अगर आप इस समय किसी भी टाइप के क्रॉस रोड्स पे खड़े हो कि आपको ऑप्शन ए चूज़ करना चाहिए, ऑप्शन टू बी चूज़ करना चाहिए, कोई भी तरीके का हो सकता है कि मैं इस पर्सन से मूव ऑन करूँ या नहीं करूँ, इस करियर को शुरू करूँ या नहीं करूँ, किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न, किसी भी तरीके के क्रॉस रोड्स, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो अगर आप कोई ऐसा कोई सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। और ये बहुत जनरल रीडिंग होगी, बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए होगी। सो देयर आर गोइंग टू बी नो पाइल्स। सो वी विल स्टार्ट कि आपको क्या करना चाहिए। सो प्लीज़ आंखें बंद करिए अपनी और अपनी सिचुएशन के बारे में सोचिए, अपने क्वेश्चन के बारे में सोचिए और दोनों ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को सोचिए एंड वी विल चेक कि आपको क्या गाइडेंस आ रही है इसके रिगार्डिंग। ओके, सो व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन? ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि वॉटेवर आपको कोई भी क्रॉस रोड है, आपको इंट्यूटिवली तो पता ही है, बट आप एक जस्ट ये कंफर्मेशन के लिए देख रहे हो वीडियो, आपको इंट्यूटिवली पता है। यू आर नॉट कन्फ्यूज, लाइक हो सकता है तो अपने आपको कन्फ्यूज़ कर रहे हो, बट आपको इंट्यूटिवली पता है कि आपको क्या करना है। नाउ मैं बताती हूँ कि आपकी सिचुएशन क्या हो सकती है। आपकी सिचुएशन ये हो सकती है कि हो सकता है आपको कुछ नया काम शुरू करना है, ठीक है, या फिर आपने कुछ नया काम शुरू कर दिया है। मुझे कोई नया काम शुरू करके न्यू पैशन, न्यू हॉबी दिख रही है जिस पे आपका फोकस है, आपको करने का, स्टार्ट करने का, बट आप नहीं कर पा रहे हो। अब ये किसी भी वजह से हो सकता है, या तो कंफर्ट जोन की वजह से हो सकता है, या फिर कोई रिस्क लेना है इस वजह से, या फिर लोग क्या कहेंगे, या फिर कोई स्टेबल चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी इसके लिए। देखो, अब यहाँ पे पैशनेट काम कुछ भी हो सकता है, या तो ये कोई करियर हो सकता है, कोई करियर, पैशनेट करियर हो सकता है, या फिर ये कोई न्यू पर्सन के लिए आपकी पैशनेट फीलिंग्स हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कहीं से आपको मूव ऑन करना है, आपकी न्यू लाइफ के लिए पैशनेट फीलिंग हो, ठीक है, बट आप वहाँ पे नहीं ले पा रहे हो उसके रिगार्डिंग एक्शन। ये आपकी करंट सिचुएशन है अगर, तो ये रीडिंग आपके लिए है। नाउ इसका कुछ भी सिनारियो हो सकता है कि आप शायद स्टेबिलिटी छोड़नी पड़े इसलिए नहीं ले सकते हो, या फिर आपको कहीं से निकलना पड़े इसलिए नहीं ले पा रहे हो एक्शन, कंफर्ट जोन की वजह से एक्शन नहीं ले पा रहे हो, रिस्क की वजह से एक्शन नहीं ले पा रहे हो, लोग क्या कहेंगे इसकी वजह से एक्शन नहीं ले पा रहे हो, बट एक्शन नहीं हो रहा है और यही सिचुएशंस है, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपको क्या दिख रहा है कि अगर आपने इसके रिगार्डिंग कोई एक्शन ले लिया, फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी न्यू पर्सन के रिगार्डिंग आ रही है इम्पैशनेट फीलिंग्स, तो आपको ऐसा लगता है कि इसके साथ मैं एक फ्यूचर बिल्ड कर सकता हूँ। ऑप्शन है आपको ये दिख रहा है कि मेरे को करना चाहिए ये, मेरे को लाइक उसकी तरफ एक्शन लेना चाहिए, या फिर एक कोई नया करियर शुरू करने की बात है तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को इसमें सक्सेस मिल सकती है, मैं इस चीज़ के लिए बनाऊँ, मैं इस काम के लिए बनाऊँ, लाइक मेरे को एक बहुत अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल सकती है, मैं बहुत रिच पर्सन बन सकता हूँ, ठीक है, यस। तो आपको ऐसा लग रहा है ना। दूसरा ऑप्शन आपको क्या लग रहा है कि जहाँ पे आप हो अभी, जहाँ पे आप अभी हो वहीं पे रहने का, क्योंकि वहाँ पे स्टेबिलिटी है। बेसिकली हो सकता है कोई एक जॉब है आपकी जो 9 to 5 जॉब है, अब वो आपको एक लाइक स्टेबल इनकम पहुँचा रही है, या फिर इतनी इनकम पहुँचा रही है कि आपका चल रहा है अच्छा खासा, एंड यू हैव योर पेरेंट्स, यू हैव लाइक एवरीथिंग, ठीक है, तो उनकी टेक केयर आपको करनी है, अपनी फैमिली की टेक केयर आपको करनी है, तो एक स्टेबल फाउंडेशन आपकी बनी हुई है। अब कुछ हो सकता है ऐसा काम या कोई ऐसी लोकेशन चेंज करना जहाँ पे आपको ये काम छोड़ना पड़ सकता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रही हूँ कि ये काम आपको छोड़ना पड़ सकता है, तो आपकी स्टेबिलिटी हिलेगी, एक रिस्क लेना होगा, तो आप ये सोच रहे हो कि मैं ये करूँ या ना करूँ। ऑप्शन बी इसकी मैं अपनी स्टेबिलिटी में, अपने कंफर्ट जोन में रहता हूँ या रहती हूँ और वही काम कंटिन्यू करती हूँ क्योंकि इसमें बहुत रिस्क है। ऑप्शन ए की रिस्क लेके थोड़ा एक्शन लेके देखती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसमें बहुत अच्छा लाइक सक्सेसफुल इंसान बन सकता हूँ। अब जो दूसरा ऑप्शन भी है ना, पहला ऑप्शन क्लियर है कि आप सक्सेसफुल हो सकते हो और आपके मन में ये चीज़ है। दूसरे ऑप्शन में क्या दिक्कत है ना, दूसरे ऑप्शन में कंफर्ट जोन तो है, स्टेबिलिटी तो है, बट उसके साथ ये फीलिंग भी है कि यार काश यार मैंने वो एक्शन ले लिया। मतलब आप जैसे अगर हो सकता है आपने चूज़ किया हो कि मैं नहीं मैं स्टेबिलिटी में रहता हूँ या रहती हूँ, मेरे को नहीं लेना है इतना रिस्क, तो भी ना मन बैक ऑफ द माइंड आपकी बार बार ये थॉट आता है कि मुझे ये काम शुरू करना है, मुझे ये काम शुरू करना है, मैं इस चीज़ के लिए बनी हूँ, मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ, मुझे आई नो कि मुझे इसमें सक्सेस मिल सकती है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं उस नेम फेम के लिए बना हूँ। लाइक यू नो दैट आपके अंदर वो इनर नोइंग है ऑलरेडी, तो वो कंफर्ट जोन में बैठने भी नहीं दे रही आपको शांति से। ना करना क्या चाहिए आपको, वर्स्ट केस सिनारियो सोचे बिना
आपको एक्शन लेना चाहिए, जो भी आप न्यू काम सोच रहे हो। सी, अगर ऐसा पॉसिबल है कि आप स्टेबिलिटी को थोड़ा चला सकते हो और फिर एक्शन ले सकते हो, कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हो, तो प्लीज़ करिए। अगर ऐसा है आपके माइंड में कि मैं इस काम को 1 आध महीने बाद शुरू करूँगा, तो वो मत करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे क्विक एक्शन दिख रहा है मुझे कि एक्शन लीजिए, ज़्यादा सोचिए मत। वर्स्ट केस सिनारियो नहीं होगा। वर्स्ट केस सिनारियो जो आप सोच रहे हैं उसके बारे में ना सोचकर एक्शन लीजिए, लाइक टेक दैट एक्शन। आप फर्स्ट स्टेप लीजिए, यहाँ पे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेप लेने को, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम से डिले कर रखा है इस चीज़ को, काफ़ी टाइम से, और ये चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी बट अभी तक नहीं हुई है। सो यस, तो गाइडेंस तो यही है, एंड आपकी इंट्यूशन भी यही कहती है कि आपको करना चाहिए। क्या तो एंड करिए इस सोचते रहने का, स्टक रहने का, कन्फ्यूज़न का फेस, और एक्शन लीजिए उसके रिगार्डिंग। अगर कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हैं गुड, बट अगर नहीं ले सकते हो तो एक्शन लो मेरे हिसाब से। बट मेक श्योर कि अगर ऐसा हो सकता है कि पुरानी चीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म ना करना पड़े और नई चीज़ हम शुरू कर दें, तो प्लीज़ डू दिस। और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो प्लीज़ एक्शन लीजिए, नई चीज़ शुरू करिए, बिकॉज उसके लिए ग्रीन सिग्नल है। और प्लीज़ तुरंत एक्शन ले लीजिएगा, अब डिले मत कीजिएगा, बहुत डिले कर चुके हैं हम। लाइक स्टार्ट टेकिंग एफर्ट्स, अपने उसमें एक्शन लेना, अपनी मेहनत डालना शुरू करिए उस काम में, क्योंकि उसमें आपके लिए सक्सेस है। मैं आपको कार्ड भी दिखा दूँगी, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगर आप टैरो रीडिंग्स देखते हैं तो 10 ऑफ पेंटिकल्स से कार्ड से बड़ा क्या है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, बताइए। yes. कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है इसके रिगार्डिंग, या कोई भी एक्शन, अब कोई भी आइडिया आपके मन में आ रहा है, कोई भी पार्टनरशिप आ रही है इस चीज़ को, मना मत करिए। कहीं आपको रिलोकेट करना है, कोई चीज़ आपको नई शुरू करनी है, इसमें कुछ एक्शन लेना है, बिना ओवर थिंकिंग के, बिना पास्ट की चिंता किए, बिना एंग्जाइटी में जाए एक्शन लीजिए। लाइक फोकस क्लियर रखिए और एक्शन लीजिए, अपनी गाड़ी आगे बढ़ाइए, इसमें सक्सेस है आपकी। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग। पाइल तो नहीं है यहाँ पे, जर्नल रीडिंग थी। दैट वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको इससे मदद मिली हो और क्लैरिटी मिली हो, एंड इफ़ आपको इससे हेल्प हुई है, रेजोनेट हुई है, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ कमेंट, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड मेरा दिन बनता है उससे। एंड इफ़ अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है या उसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। PDF की लिंक है, वहाँ पे पूरा डिटेल्ड स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि कैसे कैसे प्राइसिंग है, क्या है, सब कुछ। ओके, सो यस, बाय।